अच्छा, तो आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखते हैं, साइट टू साइट IQB1 VPN को कॉन्फ़िगर करना। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये कनेक्शन दो राउटर्स के दरमियान नहीं है, बल्कि ये एक सिस्को राउटर और एक ASA फायरवॉल के बीच है। अब जब दो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस को जोड़ना हो तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। तो असल सवाल यही है कि जब दो बिल्कुल मुख्तलिफ नेचर की डिवाइसेस हों तो उनके दरमियान एक महफूज कनेक्शन कैसे बनेगा। ये सिर्फ कमांड्स टाइप करने का खेल नहीं, बल्कि इन दोनों डिवाइसेस की अलग अलग सोच को समझना है। चलें इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे अमल को समझने के लिए हम पहले ASA और राउटर के फ़र्क को देखेंगे, फिर अपने नेटवर्क का एक खाका बनाएंगे, उसके बाद VPN टनल बनाएंगे, इसे टेस्ट करेंगे और आखिर में कुछ ऐसी आम गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पर आते हैं, ASA से राउटर का चैलेंज। देखिए, मकसद एक ही है, दो साइट्स को जोड़ना, लेकिन इन दोनों डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने का तरीका, उनकी कमांड्स लिखने का अंदाज वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो बुनियादी बात यह है, एक राउटर का काम है डेटा पैकेट्स को आगे भेजना, और वो ये काम बहुत लचकदार तरीके से करता है। दूसरी तरफ ASA एक फायरवॉल है जिसका पहला और आखिरी काम सिक्योरिटी फराहम करना है, और यही बुनियादी फर्क इनकी कमांड्स और कॉन्फ़िगरेशन में साफ नजर आता है। अब चलते हैं अगले कदम की तरफ। याद रखें, किसी भी कामयाब कॉन्फ़िगरेशन से पहले एक साफ सुथरा नेटवर्क डायग्राम होना बहुत ज़रूरी है। यही हमारी बुनियाद है, हमारा रोड मैप। तो ये है हमारा लैब सेटअप। साइट A पर हमारे पास ASA फायरवॉल है और साइट B पर एक राउटर। इनके जो बैरूनी IPs हैं, यानी 11.1.1.10 और 12.1.1.1, ये हमारे पेयर एड्रेस होंगे। और जो इनके अंदरूनी नेटवर्क्स हैं, यही वो दिलचस्प ट्रैफिक है जिसे हमें VPN टनल के जरिए महफूज बनाना है। चलें अब असल काम की तरफ आते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन। ये VPN टनल कोई जादू से नहीं बनती, बल्कि ये एक बाकायदा दो मराहिल पर मुश्तमिल एक मुज़ाकराती अमल है जिसे हम IPsec कहते हैं। उसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। फेज 1 को समझें एक खुफिया मुसाफे की तरह। दोनों डिवाइसेस एक दूसरे की पहचान करती हैं और बातचीत के लिए एक खुफिया रास्ता बनाती हैं। और फेज 2 में इसी खुफिया रास्ते को इस्तेमाल करके एक बुख्तर बंद गाड़ी तैयार की जाती है जिसमें हमारा असल डेटा महफूज तरीके से सफ़र करता है। यहाँ देखें, ये फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन का मुआजना है। हैशिंग, एन्क्रिप्शन, ये सारे पैरामीटर्स दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। लेकिन ज़रा कमांड पर गौर करें। राउटर ISAMP इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ASA IK1 इस्तेमाल कर रहा है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम तफसील है। और ये एक और बड़ा फ़र्क है। राउटर पर प्री शेयर्ड की एक ग्लोबल कमांड से सेट होती है, लेकिन ASA पर ये एक टनल ग्रुप के अंदर डिफाइन की जाती है, जो ख़ास तौर पर उस पेयर यानी राउटर के लिए बनाई जाती है। ये ASA का ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीका है। ये कमांड ASA की कॉन्फ़िगरेशन का मरकज़ है। ये ना सिर्फ पेयर की शनाख्त 12.1.1.1 के तौर पर करती है, बल्कि IPsec L2L से ये भी बताती है कि ये एक LAN टू LAN VPN है। इस एक लाइन से ASA को पता चल जाता है कि इस पेयर के साथ किस किस्म का रिश्ता कायम करना है। ठीक है, खुफिया मुसाफा हो गया। अब फेज 2 के लिए बख्तरबंद गाड़ी के उसूल तय करने हैं, जिसे ट्रांसफॉर्म सेट कहते हैं। यहाँ भी कमांड्स तकरीबन एक जैसी हैं, बस ASA पर एक बार फिर IKV1 का लफ्ज़ आ रहा है। ये पैरामीटर्स भी दोनों तरफ हर्फ ब हर्फ एक जैसे होने चाहिए। अब हमें डिवाइसेस को ये बताना है कि कौन सी ट्रैफिक इस टनल से गुजरेगी। ये काम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी ACLs करती हैं। यहाँ भी एक फ़र्क है। राउटर्स आमतौर पर नंबर वाली ACLs इस्तेमाल करते हैं, जबकि ASA नाम वाली ACLs इस्तेमाल करता है, जो पढ़ने और समझने में ज़्यादा आसान होती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। राउटर में ऐसा नहीं होता, लेकिन ASA पर आपको बैरूनी इंटरफेस पर IKV1 प्रोटोकॉल को खुद से मैन्युअली फाल करना पड़ता है। अगर ये एक कमांड रह गई तो बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक होने के बावजूद टनल कभी नहीं बनेगी। सारी मेहनत हो गई, अब वक्त है ये देखने का कि हमारा ये महफूज पुल वाकई काम कर भी रहा है या नहीं। तो चलते हैं तस्दीक के मरहले की तरफ। अच्छा, तस्दीक के लिए भी कमांड्स में फ़र्क है। फेज़ 1 चेक करने के लिए राउटर पे शो क्रिप्टो ISAC MP सा और ASA पे शो क्रिप्टो IKV1 सा है। अगर स्टेटस QM आइडियल या MM एक्टिव है तो मतलब फेज़ 1 कामयाब है।
फेज 2 के लिए खुशकिस्मती से कमांड दोनों पर एक ही है और हमें यहाँ पैकेट्स इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होते हुए नजर आने चाहिए। एक कामयाब कॉन्फ़िगरेशन देखना तो अच्छा है, लेकिन असल सीखने का मौका तब मिलता है जब हम मसाइल को हल करते हैं। तो आइए कुछ आम खराबियों पर नज़र डालते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। तो पहला सिनेरियो, फर्ज करें कि जो ACLs दिलचस्प ट्रैफिक को डिफाइन कर रही हैं वो दोनों तरफ एक दूसरे का अक्स नहीं है, मतलब उनमें फर्क है, तो क्या नतीजा निकलेगा? ये बहुत दिलचस्प बात है। फेज 1 यानी वो खुफिया मुसाफा वो फिर भी कामयाब हो जाएगा क्योंकि उसे ट्रैफिक की तफसीलात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब फेज 2 यानी बख्तरबंद गाड़ी बनाने की बारी आएगी तो वो नाकाम हो जाएगा। और इसकी वजह सीधी सी है। फेज 2 का मकसद ही ये तय करना है कि कौन सा डाटा महफूज किया जाए। अगर दोनों डिवाइसेस इस बात पर ही मुत्तफिक नहीं है कि कौन सा डाटा दिलचस्प है, तो वो इसके लिए हिफाजती असूल कैसे बनाएंगी, और इसी वजह से डाटा टनल नहीं बन पाती। अब एक और जरा मुश्किल मसला, सोचें कि टनल बिल्कुल ठीक चल रही है और कोई एक तरफ जाकर प्रीशियड की बदल देता है, तो क्या टनल फौरन बंद हो जाएगी? इसका जवाब हैरानकुन है। फौरी तौर पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्री शेयर्ड की सिर्फ फेज 1 के मुज़ाकरात में इस्तेमाल होती है जो कि हो चुके हैं। टनल उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक फेज 1 की लाइफ टाइम, जो आमतौर पर 24 घंटे होती है, ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश होगी, तस्दीक नाकाम हो जाएगी और टनल टूट जाएगी। तो इस पूरी बहस के अहम नुकात ये हैं, ASA और राउटर मुख्तलिफ कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 के तमाम पैरामीटर्स का बिल्कुल एक जैसा होना लाजमी है। ACLs में गलती फेज़ 2 को फ़ौरन मुतासिर करती है, जबकि की में गलती का असर कुछ देर बाद होता है। तो ठीक है, एक महफूज टनल तो कामयाबी से बन गया, हमारा डेटा अब रास्ते में महफूज है, लेकिन सिक्योरिटी एक ना ख़त्म होने वाला अमल है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस महफूज टनल के बनने के बाद हमारे नेटवर्क में अगला कमज़ोर तरीन पॉइंट कौन सा हो सकता है?